हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश के 93 विभागों में कार्य करने वाले 7 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आउटसोर्स कर्मियों को शोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार हो गया है और फाइनली एक ही कैबिनेट मीटिंग का इंतजार है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का। और अगली कैबिनेट मीटिंग में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव जो है वो पारित होने जा रहा है। और आउटसोर्स सेवा निगम गठित होने के तुरंत बाद आउटसोर्स कर्मियों को कई बड़ी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी, जिनकी डिटेल लिस्ट जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है, जहां पर सैलरी वृद्धि, टीएडीए के साथ अन्य कई बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के 7 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को। क्या खबर निकल कर आ रही है, उसकी डिटेल जानकारी जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, हिंदुस्तान अखबार के लखनऊ एडिशन में आज आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स कर्मियों की वेतन वृद्धि तथा अन्य सुविधाओं को लेकर के विस्तृत खबर जो है वो छपी हुई है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से तनख्वाह तक का काम देखेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्ती से लेकर तनख्वाह अर्थात वेतन देने तक की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। एजेंसियों को बाहर करने से सरकार को भी बचत होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के भी सेवा लाभ बढ़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि निगम के गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा करते हुए जिम्मेदार विभागों ने माना था कि कर्मचारियों का चयन और उनका नवीनीकरण करते समय एजेंसियां धन वसूली करती हैं। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई खाते नहीं खुलवाए जाते हैं और जिनके खुलते भी हैं उनमें समय से पैसा जमा नहीं किया जाता है। इसकी वजह से कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ नहीं मिलता है। सूत्र बताते हैं कि निगम का गठन कंपनी एक्ट में गैर लाभकारी संस्था के तौर पर किया जाएगा। निगम भर्ती की केंद्रीय व्यवस्था बनाएगा। निगम ही सभी विभागों को आवश्यकता के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। कर्मचारियों को तनख्वाह यानी वेतन जो है कर्मचारियों के खाते में दी जाएगी। इससे कर्मचारी स्वतः बीमित होंगे। दुर्घटना या विकलांगता की स्थिति में 30 लाख रुपए तक का भुगतान बैंक जो है वो कर्मचारी या परिवार को करेंगे। निगम बनने के बाद सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलेंगी आउटसोर्स कर्मियों को, उस पर यहाँ पर डिटेल में मेंशन की गई हैं जानकारियां। 1 वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 1 वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश मिलेगा। शासकीय काम से मुख्यालय से बाहर जाने पर टीएडीए मिलेगा। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए का बीमा भुगतान होगा। इसी के साथ साथ लड़कियों को विदेश में पढ़ाने पर मिलेगी मदद। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड का भी गठन निगम करेगा। प्रस्ताव में व्यवस्था की गई है कि चिकित्सा संस्थानों, इंजीनियरिंग, पीएचडी प्रबंधन में चयनित बालिकाओं को इस फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार की किसी एक बेटी को विदेश में पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए की राशि इसी फंड से दी जाएगी। कर्मियों को ये लाभ भी मिलेंगे। महिला कर्मचारियों को 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। मिसकैरेज पर 42 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। अस्वस्थ होने पर 91 दिन तक 70% पेड लीव दी जाएगी। ईएसआई चिकित्सालयों में कर्मियों को मुफ्त इलाज एवं जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ईएसआई चिकित्सा संस्थानों में कर्मचारियों के बच्चों के लिए निर्धारित सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक घर वालों को दिया जाएगा। सेवा अवधि पूरी करने के बाद पेंशन की सुविधा भी की जा रही है आउटसोर्स सेवा निगम में। दोस्तों इसी खबर को आप सभी को बता दें, अमृत विचार पत्रिका ने भी विस्तार पूर्वक छापा है, जहां पर 93 विभागों में होगी आउटसोर्स से नियुक्तियां। शासन, निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं की होगी अलग अलग चयन समितियां। सारी डिटेल जानकारी आज की खबरों में मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की फुल प्रूफ नियमावली के जरिए युवाओं की हर शंका का समाधान किया गया है। शासन, निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्थाएं, मंडल और जिला स्तर की समितियां बनाकर 4 श्रेणी में 93 विभागों में कार्मिकों की नियुक्तियां की जाएगी। बाद में निगम के एमडी के हस्ताक्षर से प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर और पहचान पत्र पोर्टल पर जारी होंगे, जिन्हें संबंधित समिति के अध्यक्ष के डिजिटल हस्ताक्षर से कार्मिक को दिया जाएगा। राज्य में इन दिनों बेरोजगार युवाओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर है और
हर कोई जानना चाहता है कि सरकार सेवा प्रदाताओं के शोषण और वसूली से मुक्ति करने के लिए किस नियमावली के तहत 93 विभागों में चयन प्रक्रिया को अंजाम देगी। सेवा की अवधि से लेकर स्थायी कार्मिकों की भांति मिलने वाली सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी। योगी सरकार की नियमावली में इसका समाधान किया गया है। नियमावली के प्रस्तर D1 में स्पष्ट उल्लेख है कि शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की अलग अलग चयन समितियां होंगी। शासन के विभागों के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव और अन्य में कुलपति, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, संस्था के प्रमुख को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। सदस्य व संयोजक के रूप में विभाग के द्वितीय स्तर के अधिकारी के अलावा तीसरे सदस्य के रूप में वित्त विभाग के प्रतिनिधि या वित्त नियंत्रक होंगे। मंडल स्तर की चयन समिति में मंडला आयुक्त, अध्यक्ष, सदस्य व संयोजक के रूप में अपर आयुक्त प्रशासन व तीसरे सदस्य संबंधित विभाग के मंडल स्तरीय अधिकारी होंगे। इसी तरह जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष जिला अधिकारी होंगे, जबकि सदस्य एवं संयोजक मुख्य विकास अधिकारी और तीसरे सदस्य संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कक्षा 8 से लेकर स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए लाखों नौकरियां आउटसोर्स के रूप में इन 93 विभागों में की जाएंगी। योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए 11 लाख से अधिक कार्मिकों की 4 श्रेणियों के पदानुरूप शैक्षिक योग्यता और मानदेय तय किए हैं। पहली श्रेणी में लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट आर्किटेक्ट आदि के लिए स्नातक एवं अधिमानी अर्हता तय की गई है। उन्हें 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय होगा। दूसरी श्रेणी में सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनो, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट आदि के लिए भी स्नातक एवं अधिमानी योग्यता तय की गई है। इनका मानदेय 21,500 रुपये होगा। तीसरी श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फीडर, लाइब्रेरियन, मैनेजर, चालक, सुपरवाइजर आदि की योग्यता इंटरमीडिएट होगी। इनका मानदेय 18,500 रुपये होगा। चौथी श्रेणी में स्वीपर, वॉचमैन, ऑफिसर सहायक, माली, कुक, चौकीदार, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब सहायक, वार्ड बॉय, रिकॉर्ड सहायक, अर्दली, अनुसेवक, क्लीनर, सहायक, पंप ऑपरेटर आदि की योग्यता 8वीं से लेकर हाई स्कूल पास होगी। उन्हें 15,000 रुपये मानदेय देना होगा। यानी आउटसोर्स सेवा निगम में कैटेगरी वाइज 4 कैटेगरियां बनाई गई हैं और इस कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर मानदेय तय कर दिया गया है। आगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, असाध्य रोग होने पर 730 दिन तक 80% पेड लीव मिलेगी। हर साल 11 माह नौकरी और फिर अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिफारिश और शोषण झेलने वाले कर्मी अब 60 साल की उम्र तक काम करेंगे। पूरा मानदेय उनके खाते में माह की 1 तारीख को भेजने के साथ ईपीएफ और ईएसआई खाते खुलेंगे। हर कर्मी को साल में 12 सीएल और 10 मेडिकल लीव मिलेंगे। बाहर जाने पर टीएडीए भी मिलेगा। महिला कार्मिकों को जो डिटेल जानकारी डिस्कस की जा चुकी है, सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। अगली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखे जाने की पूरे चांसेस हैं और कैबिनेट मीटिंग की मुहर लगते ही आउटसोर्स सेवा निगम का गठन अपने मूर्त रूप में हो जाएगा और आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद सभी 93 विभागों में कार्य करने वाले 7 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को वेतन वृद्धि, टीएडीए तथा अन्य जो घोषणाएं की गई हैं राज्य सरकार की तरफ से, उनका लाभ मिलेगा। तो फाइनली आप सभी का इंतजार बहुत जल्द समाप्त होगा। आउटसोर्स कर्मियों का वेतन वृद्धि के साथ साथ अन्य सुविधाएं आपको बहुत जल्द मिलेंगी। अब बस एक कदम की दूरी है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन, वेतन वृद्धि तथा अन्य सुविधाओं का लाभ पाने के लिए आउटसोर्स कर्मियों का, वो है आप होने वाली उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में आउटसोर्स सेवा निगम गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा और पूरे चांस है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वतः जो है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का मैटर देख रहे हैं और उनकी तरफ से ही 1 सप्ताह पहले सख्त निर्देश जारी किए गए थे और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग के इंतजार में आप सभी लोग हैं, हम सभी लोग हैं। जैसे कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव को लेकर के मुहर लगती है आउटसोर्स सेवा निगम पर, आपको डिटेल जानकारी उसके चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय जय भारत, वंदे मातरम।